पत्नी ने अपने पति से कहा कि ऐसी दो बातें बोलो जिससे मैं पहली बात पर तो खुश हो जाऊं और दूसरी बात पर नाराज हो जाऊं। तो पति ने कहा कि ये क्या बड़ी बात है, पहली बात तो ये है कि तुम मेरी जान हो। अच्छा तो दूसरी बताना। दूसरी बात ये कि लानत है ऐसी जिंदगी पर। अपने पति से कहा कि मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी क्योंकि ये मोहल्ले वालों ने देख लिया, अगर मैं दोबारा पहनूंगी ना कहेंगे तो तूने यूज कर रखी है। तो पति ने कहा क्या हो गया फिर, तू भी तो मोहल्ले वालों ने देख रखी है, मैं भी नहीं ले आऊं तो ठीक हुआ है। भगवान के घर से कुछ गधे फरार हो गए, कुछ पकड़े गए, कुछ हमारे पक्के दोस्त हो गए। पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुमने शादी से पहले मुझसे कहा था कि बहुत ज़्यादा प्यार करोगे। तो पति ने कहा कि मुझे ये थोड़ा पता था कि तेरी शादी मुझसे ही हो जाएगी। यार मैं और मेरी पत्नी 2 साल से इतना सुख में जीवन जी रहे थे ना, पूछा ना अभी क्या हो गया, अभी क्या अब शादी होगी, लाइफ की ऐसी कितना। टीचर ने क्लास में पूछा कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तब एक बच्चे ने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है जब हम एग्जाम कर रहे हो ना, पूरा पेपर खाली छोड़ के लास्ट में लिख देते हैं कि अगर हिम्मत है ना पास करके दिखाइए, यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। जलते हुए रावण ने कहा कि सालों हर साल आप मुझे फूंकते हो, क्या हमने आपकी बीवी उठाई थी। तो उनमें से भीड़ में एक ने कहा कि इसीलिए तो जला रहे हैं कि तुमने हमारी बीवी नहीं उठाई थी। साल का पहला ज्ञान गरीबों की हाय और पत्नियों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए लाइफ में। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि सजनी अपनी जुल्फों को जरा सवार के रखा करो। तो पत्नी शर्मा के कहने लगी अजी रहने दो। उसने कहा कि अगर अब की बार खाने में तेरे बाल आ गए ना, सजनी से तुझे गजनी बना दूंगी। पति पेप्सी को सामने रखकर उदास बैठा था, तभी उसकी पत्नी आई और सारी पेप्सी को पी गई और उसे कहने लगी क्या हो गया, आज तो बड़े उदास लग रहे हो। पति ने कहा कि क्या करे, आज का तो दिन ही खराब है। सुबह जब घर से निकला तुमसे झगड़ा हो गया और बाद में फिर मेरी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी के चक्कर में मैं ड्यूटी पर लेट पहुंचा और बॉस ने मुझे बाहर निकाल दिया। तो फिर अब क्या हुआ, अब क्या, अब मैंने पेप्सी में थोड़ी सी जहर मिलाई थी ताकि मैं पी लूं, वो तू पी गई है। पति अपनी पत्नी से बिल्कुल तंग आकर तलाक करवाने के लिए कोर्ट में चला गया। तो उसने वकील से कहा कि वकील साहब हमारा तलाक करवा दो। तो वकील ने कहा क्या बात होगी। उन्होंने कहा कि चल तू करा देना यार, क्या बात है। तो उसने कहा कि 50,000 रुपये लगेंगे। क्या बात कर रहे हो, पंडित ने हमारी शादी करवाने के लिए 1100 रुपये लिए थे। तो उसने कहा कि देख लिया यार, मुझे तो हर औरत अपनी बीवी के समान लगती है क्योंकि किसी भी औरत के सामने मुझे चू करने की हिम्मत नहीं होती। साली ने इतना सिस्टम कमजोर बना रखा है कि देखते ही सिस्टम मिल जाता है। बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आज कोई कहानी सुनाओ ना। तो मम्मी ने कहा कि मुझे कहानी याद नहीं आ रही बेटा, 1 मिनट, अभी तेरा पापा आ जाएगा। अगर मैं पूछूंगी ना इतनी लेट आने का कारण क्या है तो इतनी कहानी सुनाएगा कि तू सुनता सुनता थक जाएगा। बेटा रुक रहा 5 मिनट। हमसे जिंदगी बहुत ज्यादा प्यार करती है, साला जो भी चाहते हैं ना वही नहीं मिलता। एक रिसर्च के मुताबिक खूबसूरत लड़कियों को कम अकल वाले लड़के ही पसंद आते हैं। साला मैं भी सोचूं कि मेरी लाइफ में आजकल कोई लड़की क्यों नहीं आई। पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मस्तानी बाजीराव की दूसरी बीवी थी। अच्छा, और मुमताज शाहजहां की 8वीं रानी थी। तो मुझे क्यों बता रहे हो ये सब। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी आदमी ने है ना अपनी पहली औरत प्यार ना करे तो मेरे तक ये बतावा, मैं तो तेरे आडन चाप जूंगी। एक औरत कोमा में चली गई और सभी लोगों ने उसे मरा हुआ सोचकर शमशान घाट में जलाने के लिए चल रहे थे। और रास्ते में एक ट्रांसफार्मर था जो महिला को टच कर गया और वो वापस जिंदा हो गई। तो ये सब देखकर लोग काफ़ी घबरा गए और उसके बाद कम से कम 1 साल के बाद महिला की फिर मौत हो गई। उसे फिर वहाँ से लेके जाने लग गए तो वही एक खंबा पास में था। तो पति ने कहा कि खंबा है यार, जरा बच के चलियो वरना साड़ी फिर ना खड़ी हो जाए। सही करने का हौसला भी उसी में होता है जो गलती करने से नहीं घबराता।
तारीफ है हम किसी से लड़ते नहीं, पर जमाना जानता है हम किसी से डरते नहीं। बदला तो दुश्मन लेते हैं, हम तो सीधा माफ करके दिल से ही निकाल देते हैं। वो खुदा वो मालिक जिसे ऊपर पहुंचाना चाहता है ना, उसको इतनी ज्यादा तकलीफ दे देता है ना कि वो तकलीफ का सामना कर करके इतना स्ट्रोंग हो जाए कि लाइफ का मुकाबला कर पाए। भी स्ट्रोंग नादान इंसान ही जिंदगी का असली मजा लिया करते हैं, समझदार इंसान तो अपने आप में ही उलझे रहा करते हैं। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और भगवान करता है, बाकी कोई नहीं। ऊपर कड़वा बोलने वालों से कभी नहीं डरना चाहिए, डरना तो मीठे बोलने वालों से चाहिए, क्योंकि ये कभी भी वक्त आने पर अपना रूप दिखा सकते हैं। जो इंसान लाइफ में उड़ने का शौक रखते हैं ना, वो गिरने का खौफ कभी नहीं करते, मंजिल पाकर ही दम लेते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जिस घर में माँ बाप हंसते हैं उस घर में खुद परमात्मा बसते हैं। बचपन से साफ करते रहे हम अपने दिल को, आखिरी में पता चला कि कीमत दिल की नहीं चेहरे की होती है। जब कोई आपको देखकर भी अनदेखा कर देना तो समझ लेना चाहिए कि उसकी नजर आपके ऊपर ही है। बहुत फर्क है जनाब तेरी और मेरी तालीम में, आपने उस्तादों से सीखा है और हमने हालातों से। ना अपनों से खुलता है ना गैरों से खुलता है, जन्नत का दरवाजा सिर्फ माँ के कदमों से खुलता है। पलट कर जवाब देना बेशक गलत होता है, अगर ऐसे ही चुपचाप सुनते रहते हैं ना तो इंसान अपनी हद भूल जाते हैं, पलट कर जवाब देना भी सही है। ये गंदगी तो महल वालों ने फैलाई है, मैंने अक्सर गरीब लोगों को थैलियां उठाते हुए देखा है। ऊपर वाला जब न्याय करता है ना, उस वक्त गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती जनाब। तेरे यार ने खोला सेंटर ट्यूशन दे बदमाशी का, तेरे यार